राधे राधे, जय श्री श्याम गाइज। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। नींबू निचोड़ रही हूँ मैं किस में, भगोने में, पानी में निचोड़ा है मैंने नींबू, क्योंकि मैंने मलाई से घी बनाया था। आज कुछ जमाने के लिए मिल नहीं रहा था घी दही, तो इसलिए क्योंकि सभी लोग कम ही दही का यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, मलाई में से निकाल लेती हूँ तो पनीर बना लूँगी। तो पनीर की मैंने यहाँ तैयारी कर दी थी। दूध मेरा पक गया था, उबाल आने की देर थी, उसमें मैं डाल दूँगी नींबू पानी। और ये मैंने यहाँ पर अपना गोभी घिस ली है, और गोभी घिस के निचोड़ के रख दूँगी। सुबह से फ्राई करके पराठे में यूज़ हो जाएगा। देखिए गाइज, मेरा पनीर भी यहाँ पर यानी कि दूध फट चुका है, जो कि मलाई में से निकला था। और अब ये मैं दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने पराठे बनाने की तैयारी कर दी थी। ये हैं पनीर के पराठे। गोभी के पराठे भी मैंने बनाए और पनीर के दोनों ही पराठे मैंने बना दिए यहाँ पर बच्चों के लिए सुबह सुबह। और फिर मेरे को ध्यान आया, यार आज तो सकट चौथ है, और मतलब संकट चौथ यही कहते हैं गाइज़, आपके यहाँ क्या कहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये भगवान श्री गणेश जी का दिन होता है। इसमें भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि हे गणेश जी भगवान, आप हमारे सारे संकट हर लो, उन्हें दूर करो। देखिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर सारी चीज़ें कर रही थी। सुबह का टाइम है, मुझे भी स्कूल के लिए लेट हो जाता है, तो एक आध मैं पराठा आपको से मतलब भर के दिखा रही हूँ कि भाई मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और उसके बाद मैं तैयार होंगी अपने स्कूल जाने के लिए। तो ये इसी तरह से फिलिंग करके मैंने इसको गोल गोल बनाया था। मैं काफ़ी पराठे बना चुकी हूँ, और सोचा कि एक आध तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली रहती हूँ। देखिए वैसे तो सभी लोग हैं, लेकिन सुबह स्कूल जाती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से तो मुझे अकेले ही करना होता है, झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह। तो मैं यह करके और अपना नाश्ता वगैरह बना के सब लोगों के लिए निकल जाती हूँ, और बच्चों के लिए पैक कर जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी जल्दी से इसे भी सेक लें। और यहाँ पर जब तक पराठे कम गैस पर, मतलब कभी तेज़ कभी कम, और करारे से पराठे नहीं सीखे, मुझे पराठे पसंद नहीं आते। और गाइस वैसे मैं पराठे अच्छे बनाती हूँ, आप कहेंगे अपने मुंह अपनी बड़ाई। यहाँ मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मैं जल्दी जल्दी चाय अपनी कटोरी में कर रही थी। गाइस वो मेरे पराठे के ऊपर फैल गई, और देखिए इस तरह से ये फैला हुआ सा फैल गया। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि दूध मुझे पका के जाना था इसलिए। और जब रास्ते में पहुँची, ये देखिए गाइस मुझे मिली यहाँ पर ऊँट की गाड़ी, यानी कि ऊँट गाड़ी। जैसे बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी होती है, वैसे ही ऊँट की गाड़ी, जो राजस्थान में ज़्यादातर चलती है। गाइस सड़कों का हाल ये है, क्योंकि कल हमारे यहाँ बृहस्पति मार्केट था, तो बृहस्पति के दिन की, तो उस रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सुबह आकर सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, तो बस वही यहाँ पर ज़्यादातर। और ये देखिए कितने बंदर गाइस, निकलना मुश्किल हो रहा था। और ये इस मतलब खाने पीने की चीज़ों की वजह से, सब्जी की वजह से ये यहाँ पर घूम रहे थे, तो मैं भी डरती डरती बस निकल ही रही थी। कोई इधर कोई उधर, मतलब ये सोच लीजिए चारों तरफ। जो वाहनों में जा रहे हैं वो तो ठीक रहते हैं, और जो वाहनों में नहीं जा रहे हैं बस वही परेशान रहते हैं। वैसे कहते कुछ नहीं है। गाइज़ मैं स्कूल से आ गई थी, शाम हो चुकी है, और यहाँ मैंने सकट चौथ पूजने की तैयारी कर ली थी। ये मैंने, हमारे यहाँ कचौड़ी बनती है, तो आलू की पिट्ठी तैयार कर ली थी, और इसके साथ ही मैंने मीठी पूरी का भी आटा तैयार कर लिया था। उसके लिए मैंने गुड़ घोल लिया था, और गुड़ को घोलकर उसे गर्म पानी में भिगो दिया था। और इसमें जो मैं यहाँ पर एक मतलब कचौड़ी का आटा लगाऊंगी, उसमें मैं इनो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि गाइस कचौड़ी थोड़ी हैवी हो जाती हैं और वो नुकसान भी देती हैं, प्लस उनमें तेल भर जाता है। इनो डालने से इनमें तेल नहीं भरता। मतलब देखिए अगर तेल में तल के आई हैं तो तेल तो रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें तेल नहीं होगा, बट ये है कुछ कम भरेगा और नुकसान कुछ कम होगा। मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जो, वही। तो मैंने नमक मिर्च के साथ ही आटे में ये सारी चीज़ें भी मिला ली थी, और इसके बाद मैं इसमें गर्म पानी से गूँथ लूँगी, और पिट्ठी मैंने तैयार करके रख दी है। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पर आटा लगाया अच्छे से, और मतलब रिकॉर्डिंग भी मैं कर रही थी, गुड़िया मेरी रिकॉर्डिंग पर लगा रखी थी इसको, और मुझे काफ़ी परेशानी सी हो रही थी कि भाई टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ में, और पकवान बनाने में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है। गाइस एक तो मैंने बच्चों की छुट्टी भी कर रखी थी,
वरना इतना टाइम नहीं हो पाता, वरना मैं जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इधर मैंने मीठी पूड़ी का भी आटा यहाँ पे निकाल लिया था, छान लिया था, और इनमें थोड़े से मैंने तिल भी मिला लिए थे। ये मेरे तिल है, और इसमें देखिए सौंफ भी मिला लेते हैं, मिलाने के लिए अजवाइन भी मिला लो, आप कुछ भी मिला सकते हैं। और मीठी पूड़ियों में सौंफ वगैरह ज़्यादा, और क्या बोलते हैं, नारियल का बुरादा वो ज़्यादा डलता है, लेकिन मैंने यहाँ इसे ऐसे ही बनाया था, बस तिल और गुड़ का ये घोल। और इसमें से गाइस, मैं जैसे आपसे बात करती जा रही थी तो मेरे से एकदम से पानी ज़्यादा चला गया, तो फिर मैंने सोचा इसे थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ। काफ़ी पतला हो गया था, क्योंकि मुझे क्या बनाना था, इसमें पूड़े भी बनाने थे। और खैर मैंने थोड़ा सा आटा और छान लिया था इसके ऊपर ही, और आटा छान कर ये देखिए काफ़ी पतला हो गया। फिर ये मैंने अलग कर दिया, इसे मैं पूड़े में मतलब घोल लूँगी, पूड़े बनाऊँगी, जिसे यहाँ आपके यहाँ गुलगुले कहते हैं, हमारे यहाँ पूड़े कहते हैं। और बताइएगा आपके यहाँ क्या, जो भी जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही है गाइस, ज़्यादा दूर तक तो मेरे हिसाब से नहीं जा रही है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं अभी मेरी वीडियोस पर अगर मेरी वीडियोस बनाने में कोई कमी है तो प्लीज़ बताइए कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं। और ये देखिए मैंने फिर इसको टाइट कर लिया था, टाइटली आटा लगा लिया था, क्योंकि मीठी पूरी का आटा तो टाइटली ही लगाया जाता है गाइस। मेरी दादी जो थी वो लकड़ी की परात में आटा लगाया करती थी, और काफ़ी कहते हैं अच्छा होता है। पहले के लोगों के घरों में, यानी कि हम जब गांव में रहते थे, छोटे छोटे थे, पापा की जॉब थी और हम गांव जाते थे, तो वहाँ पर लकड़ी की परात हुआ करती थी, उसमें आटा लगाया जाता था ज़्यादातर। एक चीज हो परात देखिए मैंने, मेरी मम्मी के पास तो पीतल की भी है, पीतल के बर्तनों का चलन फिर से चलने लगा है, लेकिन मैं तो स्टील के ही यूज़ करती हूँ अभी। तो आगे देखो क्या करवाते हो आप लोग, तो लकड़ी की भी लाएंगे। लकड़ी की जो परात होती है उसमें भी काफ़ी अच्छे से आटा लगाया जाता है। गाइज मुझे यहाँ तिल थोड़े कम लग रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा और डाल लेती कर भी रही है, पट जाएगी तो मैंने यहाँ पे तिल डाल लिए थे। उसके बाद में जो आटा रखा है साइड से, उसे पूड़ों के आटे में तब्दील करूँगी, जिसका आटा पतला सा लगाया जाता है। गाइस जब हमारी दादी खाना बनाती थी, मतलब पकवान बनाती थी, तो गाना गाते हुए पकवान बनाती थी, मतलब गीत गाती थी। और जो उनके साथ हमारी चाची वगैरह लगी रहती थी, क्योंकि हम तो ज़्यादातर तीज त्योहारों पे जाते थे, गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, तो गाना गाती थी। तो आज जब मैं अपने खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो वही सब चीज़ें याद आती थी, आ रही थी मुझे। अरे हमारी दादी तो ऐसे करा करती थी, ऐसा करती थी। गोबर सा लग रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका जो घोल है वो काफ़ी देर तक फेंटा जाता है, जिसे हम पूड़े कहते हैं, क्योंकि उसमें तेल गोबर में मीठा डाला जाता है। तू ही खावे ना सबसे ज्यादा। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे या तो मम्मी की याद आती है या दादी की याद आती है। और मेरी दादी चूल्हे पे बनाया करती थी गाइस। मेरी दादी जब मतलब उसमें क्या बोलते हैं, कढ़ाई में आप कहेंगे, देखिए कहते कहते भूल गई। कढ़ाई में जब तेल डालती थी तो अपनी नाक को बंद कर लिया करती थी। क्यों बंद कर लिया करती थी ये आज तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि पहले की दादियाँ अपनी नाक को बंद क्यों किया करती थी। एक हाथ से नाक बंद करती थी, दूसरे हाथ से कढ़ाई में तेल डालती थी, क्यों बंद किया करती थी। अब मेरी दादी तो है नहीं, और मेरी चाची वगैरह को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो अगर आप सबके पास इस बात का कोई भी जवाब हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरी दादी एक हाथ से नाक क्यों बंद करती थी और दूसरे हाथ से तेल क्यों डालती थी कढ़ाई में, उसके बाद ही पकवान बनाती थी। गाइस इसमें थोड़े से लम्स पड़ रहे थे, तो ये जो फैटर है इससे लम्स नहीं पड़ते हैं, जो थोड़े बहुत लम्स होते हैं वो घुल जाते हैं। तो मैं इससे घोलने लगी थी, और मुझे ऐसा लग रहा कि थोड़ा सा जो आटा है वो क्या हो गया है, ढीला हो गया, तो थोड़ा सा और चाहिए था। तो इसे मैं बराबर से छान के और
मैं गाइस इसमें सूजी भी डालती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था क्योंकि सूजी के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। कम से कम आधा पौन घंटे पहले आपको आटा लगाना ही पड़ता है पूड़े का। राधे राधे, मैं तो यही सोच रही थी राधे राधे जप लूँ मैं तो। दादी तो पता नहीं क्या क्या गाती रहती थी, हमें तो पता नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे तो सुनते रहते थे, तो मैं सोच रही थी चलो मैं राधे राधे जप लेती हूँ। राधे राधे एक वो जो गाना है ना, जो प्रेमानंद महाराज जी गाते हैं, श्री राधे। गाइज मुझे वो बहुत इसी तरह से बोलना अच्छा लगता है जब मैं कुछ ऐसा काम कर रही होती हूँ। और कुछ लोगों को इग्नोर करना होता है, तब भी मैं यही सब करती रहती हूँ क्योंकि अच्छा है ना, दूसरे की बकवास सुनने तो इससे तो अच्छा है राधे नाम ले लिया जाए। राधे राधे। और मेरा बैटर भी तैयार हो गया, इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि इतने में अपने कचौड़ियाँ और पूड़ियाँ वगैरह तलूँगी। इतने मेरा ये जो घोल है वो थोड़ा सा फ्लपी सा हो जाएगा। मतलब कहते हैं हवा भर जानी चाहिए, एक ही तरफ को घुमाओ तो पूड़े काफ़ी अच्छी तरह से फूल के आते हैं। सेट करने के लिए रख देंगे। राधे राधे। हाँ लेके आना है। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। फोन कर दे। राधे राधे राधे। आज मैं जो खाना है बना रही हूँ रिफाइंड में। क्यों बना रही हूँ गाइस? इसलिए क्योंकि आज क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो घर का अच्छा होता है, और सरसों का तेल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप रिफाइंड मंगा दीजिए। अच्छा, इधर मैंने पूड़ी कचौड़ी वगैरह बना रखी थी काफ़ी हद तक। तो ये मेरी कचौड़ियाँ बन रही हैं गाइस। हमारे यहाँ कचौड़ियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई जाती हैं। अब कम से कम ये है अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। इतनी ही चौड़ी चौड़ी कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। मेरी मम्मी भी इसी तरह की कचौड़ियाँ बनाती थी। राधे 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 राधे। गाइस एक और ईमानदारी की बात बताऊँ, मुझे तो कचौड़ियाँ बनानी ही नहीं आती बस, लेकिन ये है दूसरे का देख देख के मोटिवेशन सा मिल जाता है तो बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें किसी ने मुझे बताया था, क्योंकि मेरी फट जाती हैं, कि पलोथन जो है लगाकर ही आप कचौड़ी बनाएंगे तो वो फटती भी कम है। तो बस ये देखिए मेरा बनाने का क्या अंदाज़ है गाइस मैं सारे पकवान बना लेती हूँ, लेकिन मुझे कचौड़ियाँ ढंग से बनाना नहीं आता। ये मेरे घर में सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि भाई निधि को कचौड़ियाँ बनाना नहीं आता। और गाइस बहुत अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं ज़्यादा। और फिर उसके बाद हम आ गए थे, हमारे यहाँ ये अग्यारी होती है, जो उपला होता है उसकी छोटी सी अग्यारी को गर्म कर लिया जाता है, इस पर तिल चटकाए जाते हैं। तिल चटकने की आवाज़ आ जाती है तो पूजा स्वीकार कर ली जाती है। और उसके बाद इस पर पानी, जो हमने खाना बनाया होता है, ये लड्डू है, पूड़े हैं, मीठे पूड़ी है, तो इसका भोग लगाया जाता है। और कान्हा जी को हमने भोग पहले ही लगा दिया था। और इसके बाद पानी को फेर कर चारों तरफ, और जो जल है उसको मतलब तारे को दिया जाता है। वैसे हमारे यहाँ चांद या तारे का कोई ज़्यादा हिसाब नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब दिन छिपे से थोड़ा सा पहले, यानी कि दिन छिप रहा हो और थोड़ा सा उजाला हो थोड़ा सा अंधेरा हो, उस हिसाब से मतलब कुछ इसी हिसाब से होता है। तो मैंने भी, मम्मी ने कह दिया था लेट हो जाएगी जल्दी से कर ले, फिर मैंने भी जल्दी से जाके और ये पूजा कर ली। और ये गुड़िया गई थी